हाय एवरीवन। सिंस जनवरी ख़त्म हो चुका है, सी वी हैव ऑफिशियली सम 90 days फॉर एग्ज़ाम. So I hope everyone is doing great and fine. If not, then also it's good now. See, something is better than nothing. Okay. So मैं इस वीडियो में कुछ क्विक अपडेट देने आई हूँ मेरे सिलेबस का. राइट नाउ सिंस जान ख़त्म हो चुका है, सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं जो है अपना पूरा सिलेबस मिड मार्च तक कंप्लीट कर दूँ. बिकॉज यार अभी तक जो मैंने कंप्लीट किया था ना, जो जनवरी में पढ़ाई किया, वो बिल्कुल भी मैंने डेडलाइन बेस नहीं किया. ऐसा किया कि मुझे आज मूड हुआ ये चैप्टर कंप्लीट करने का तो मैंने ये कर दिया, आज मूड हुआ ये चैप्टर कंप्लीट करने का तो ये कर दिया. सो वैसे वैसे मेरी पढ़ाई चली. बट नाउ सिंस मुझे एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि तब जाके मेरे पास एक गोल रहेगा कि दिन में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद ये लेक्चर देखना है. सो गोल रहेगा, पता रहेगा कि आज के दिन में इतना कंप्लीट किया, तब जाके इतना प्रोग्रेस होगा कुछ, तब जाके माइंडफुल प्लानिंग होगी तो मैं आगे प्रोग्रेस कर पाऊँगी. वरना तो ऐसे इधर भीतर हुआ तो फिर गया. तो मैंने प्लान बना लिया है कि लाइक मुझे फेब में क्या क्या कंप्लीट करना है एंड कब तक क्या क्या कंप्लीट करना है. तो एक ऐसा रफ़ प्लान बनाया मैंने, जिसमें मैंने थोड़ा मोड़ा मतलब डिस्कस करने की कोशिश किया है. बट मैं यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करूँगी. और बात रही कम बैक टेस्ट सीरीज़ की, सो वो मैं दूँगी, बट उसको पोस्टपोन करके दूँगी. लाइक अगर वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो अगर एक्स डेट को है, सो मैं उसके एक्स डेट के 1 वीक बाद या फिर 10 days बाद वैसे करूँगी. सो दैट मेरा जो है ना बैलेंस बना रहा है. क्योंकि ना वो जो 1 वीक में आता है ना, फिर वो प्रेशर बनता है दिमाग पर, और उसकी वजह से मैं सिलेबस जो कंप्लीट करने वाली होती है वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता. सो आई नीड कि मैं जो पहला रिवीजन करूँ, वो मतलब पहला अभी पढ़ते जाऊँ, तो वो मेरा 80% माइंड में रिटेन रहे. सो मैं यही करने वाली हूँ. बाकी आप लोग भी अगर टेस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, सो 80% रिटेन रहे, 70% रिटेन रहे माइंड में, वैसा ही प्रिपरेशन करो. ये नहीं कि नेक्स्ट रिवीजन पे ढकेल दूँगा, जब रिवाइज़ करूँगा तब देखेंगे. नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि जब देखेंगे ना तो फिर देखते ही रह जाएंगे, वैसी वाली बात हो जाएगी. ये तो नॉर्मली वो DPP सॉल्व कर रही थी. सो राइट नाउ मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि जितने मेरे बायो में सिलेबस हो चुका है, उसका मैं डेली कुछ ना कुछ सॉल्व करते रहूँ, ताकि ना माइंड में रहे वो कॉन्सेप्ट, और मुझे पता चले कि मैं कौन से एरिया पे वीक हूँ. बार बार एक ही चीज़ रिपीट करूँगी तो पता चल जाएगा ना कि कौन से एरिया पे वीक हूँ. और बाय द वे मैंने ये ओपन करके रखा है, ये है नीट रैंकर टेस्ट सीरीज़ का सिलेबस है. सो उसमें ना एज फार टाइप लाइक 4 मेजर टेस्ट सीरीज़ है. मुझे नहीं पता कि तुम लोग देख पा रहे हो कि नहीं. आई थिंक सो या हाँ. तो ये जो टेस्ट प्लानर है, तुम लोग देख ही सकते हो कि 4 मेजर टेस्ट सीरीज़ है. तो जैसे ही ना सिलेबस अच्छा खासा हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर ये भी देने का सोच रही हूँ, क्योंकि मेजर टेस्ट सीरीज़ है, सो हेल्पफुल ही रहेगा. बट द थिंग इज़ कि काफ़ी सारे हैं, एक ही टेस्ट में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, और 4 टेस्ट में निपटाने का सोचा है. इसके बाद तो फुल टेस्ट ही है, 10 फुल टेस्ट है. सो या दैट्स व्हाट इट. एक बार वापस से समराइज़ करती हूँ कि मैं मिड मार्च तक अपना सिलेबस कंप्लीट करने का मैंने डेडलाइन रखा है. एंड फ़िलहाल के लिए टेस्ट सीरीज़ स्टॉप नहीं की है, पोस्टपोन करके देंगी मैं. और मेरे फर्स्ट एंड सेकंड टेस्ट में समवॉट लाइक फर्स्ट में 450 समथिंग आया था, सेकंड में 500 आया था, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल. सो थर्ड टेस्ट सीरीज़ मैंने अब तक दिया नहीं है. 31 को है ना. हाँ, तो मैं अभी दूँगी भी नहीं, क्योंकि जो भी फिज़िक्स का सिलेबस बहुत आगे तक गया है, तो उसको आगे चल के दूँगी, फेब में दूँगी. और तब भी मैं अपडेट कर दूँगी जब भी मैं दूँगी तब. सो या दैट्स इट. थैंक यू सो मच. कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग.